सात तत्वों के कथन के बाद में व्यवहार सम्यक दर्शन के कथन के बाद में कहा था कि सम्यक दृष्टि जीव 8 अंगों से सहित होता है। वह 8 अंग कौन कौन से हैं, कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन सी मूर्ता हैं, कौन कौन से अनायतन हैं, सारी बात अब आगे के श्लोक में की जा रही है। वसुमदिटारी निवारि त्रिसठिता सठ अनायतन त्यागो शंकादिक वसुदोष विनाशम वेगादिक चित्त पागो अष्ट अंग अरुदोष 25 तीन संशय पहु कहिए बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। वसु मद 8 मद टारी अर्थात छोड़कर, निवारी निवारण करो, त्रिसठता 3 मूर्ताओं को, सठ अनायतन त्यागो 6 अनायतन का त्याग करो, शंकादिक वसु दोष बिना 8 शंकादि दोषों से रहित हो जाओ और संवेगादिक चित्त पागो संवेग अनुकंपा आस्तिक प्रसन्न इनमें मन को लगाओ। संवेदाधिक 4 अर्थात संवेग आस्तिक अनुकंपा और प्रसन्न ये 4 गुण हैं। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। इसमें भी वही बताया। और आप सामायिक पाठ पढ़ते हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणीजनों में हर्ष प्रभु, वो जो 4 गुण बताए हैं वो 4 गुण यहाँ पर बताए हैं कि संवेगाधिक 4 में चित्त लगाओ। 8 मद छोड़ना, 3 मूर्ता छोड़ना, 8 और 3 11, और 6 अनायतन छोड़ना, तो 8 8 3 11 और 6 17, और फिर 8 संकादि दोष छोड़ना, 17 और 8 25। इस तरह से इन 25 दोषों से रहित होना और संवेग आस्तिक अनुकंपा और प्रसन्न इन 4 गुणों से सहित होना। अब अष्ट अंग अरुदोष 25, 8 अंगों से सहित होना और दोष 25 क्या है, 3 संक्षेपों का ये 8 अंग और दोष 25 आदि क्या हैं, ये अब मैं संक्षेप में यहाँ पर कहूँगा। संक्षेप में ही कहा जा सकता है, छोटा ग्रंथ है। अगर विस्तार में जानना है तो बहुत सारे ग्रंथों का स्वाध्याय हमें करना पड़ेगा, तब जा कर के थोड़ा थोड़ा करके हमें ये सारी जानकारी विस्तार में हो जाएगी। छेड़ाला चूँकि छोटा सा ग्रंथ है, इसलिए यहाँ पर संक्षेप में ही उन विषयों का वर्णन किया जा सकता है। अब इनको कहने की क्या जरूरत आ गई, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। जब तक आप जानेंगे नहीं कि दोष क्या हैं और गुण क्या हैं, ना ही आप दोषों को तजिए अर्थात छोड़ पाएंगे और ना ही गुणों को गहिए ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए जानना तो हमें जरूरी है। अब हम उन्हें जानें और क्या दोष हैं उसे छोड़ें और क्या गुण हैं उसे ग्रहण करें। सम्यक दर्शन के दोष कौन कौन से हैं और सम्यक दर्शन के गुण क्या क्या हैं, अब ये यहाँ पर संक्षेप में बताया जाएगा। तो सबसे पहले 8 अंग कौन कौन से हैं। जिन बच्चे में शंका न धार, जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका धारण नहीं करना। सबसे पहला निशंकित अंग हो गया। ब्रस भव सुख वांछा भाने, ब्रस को धारण करके, ब्रस अर्थात धर्म को धारण करके आगामी सुखों की चाहना नहीं रखना कि भगवान मैंने ये जाप किया इसके बदले में ये मिल जाए, मैंने ये पूजन पाठ किया इसके बदले में ये मिल जाए, मैंने ये व्रत उपवास आदि किए इसके बदले में ये मिल जाए। जो भी हम धर्म करें, धर्म क्रिया करें, सिर्फ आत्म उत्थान की निमित्त से करें, संसार के सुखों की इच्छा से व्रतों को ना करें। अब ये यहाँ पर आ गया, पहला तो निशंकित था, शंका नहीं करना, और ये निकांक्षित, आकांक्षा नहीं रखना, निकांक्षित अंग हो गया। अब अगर इस अंग को देखें और हमारे जो जैन समाज में प्रचलन है सुहाग दशमी व्रत का, उस व्रत को देखें तो दोनों का मैच खा रहा है क्या, नहीं खा रहा। क्योंकि सुहाग दशमी व्रत के लिए आपने मान्यता बना रखी है, जो सुहागन स्त्री है उसे वह व्रत करना अनिवार्य है, और जो उस व्रत को करता है पति की लंबी आयु के लिए। जब हमारे सम्यक दर्शन के 8 अंगों में बता दिया, सम्यक दर्शन से ही जीवन में धर्म की शुरुआत मानी है,
और धर्म कैसा है? निरपेक्ष भाव से जो किया है वो धर्म है। निरपेक्ष भाव से, निकांक्षित भाव से हम जो कर रहे हैं वह धर्म है। यदि आपने 24 घंटे का उपवास किया और 10 साल तक किया, 24 घंटे तक आहार पानी का त्याग किया और 10 साल तक किया, लेकिन इच्छा क्या थी? हमारे पति की आयु लंबी रहे और हमारे पति की स्वास्थ्य आदि ठीक रहें, तो अगर वो व्रत हमारा किसी वांछा से जुड़ा हुआ है, किसी सांसारिक इच्छा से जुड़ा हुआ है, तो हमारे सम्यक दर्शन की पूर्ति ही नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर हमें हमारे सम्यक दर्शन को बचाना है तो व्रत, उपवास, नियम, संयम आदि जो भी करें, जैन धर्म में ऐसा कोई भी व्रत नहीं है जो हमें स्त्री, पुत्र, संपत्ति, वैभव आदि के लिए करना है। जो भी व्रत है सिर्फ आत्म उत्थान के लिए है, और आत्म उत्थान जो मुक्ति की राह रखता है, मुक्ति की इच्छा रखता है, उसे शास्त्रों में कहा है कि किसान पूरे संसार का सोचता है कि सभी के क्षुधा रोग का नाश के लिए मैं ये खेती कर रहा हूँ। जब सभी के क्षुधा रोग के नाश के लिए वो खेती करने की इच्छा रखता है तो उसके साथ भूसा उसे अपने आप ही मिल जाता है। अनाज के साथ भूसा अपने आप मिल जाता है। अगर आप मोक्ष जाने के लिए, आत्म कल्याण के लिए व्रतों का अनुष्ठान करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, तो संसार का सुख हमें उसके साथ मुफ्त में मिलने वाला है। भूसे के लिए कोई खेती नहीं करता। हम जो अभी तक संसार के सुखों के लिए व्रताचरण कर रहे हैं, धर्माचरण कर रहे हैं, वो एक भूसे की खेती बराबर है। इसीलिए 8 अंगों को अच्छे से समझें, तब पता चलेगा कि हम अभी तक सम्यक दृष्टि थे या नहीं थे, या सम्यक दर्शन अभी तक हमें था या नहीं था। तो सम्यक दर्शन के 8 अंगों में पहला अंग है जिन वच में शंका नहीं करें, निशंकित अंग, और भव सुख की वांछा न करें, धर्म धारण करके उसके फल स्वरूप संसार सुखों की वांछा न करें, निशंकित, निकांक्षित अंग हो गया। फिर मुनि तन मलिन न देख गिनावे। हमारे जो साधु भगवंत होते हैं वह स्नान मूल गुण का पालन करते हैं, और जब 365 दिन वह स्नान नहीं करेंगे तो उनके शरीर में मैल दिखाई देगा। अब उनके शरीर के मैल को देख करके, या कोई व्याधि से ग्रसित हो जाते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि भी हो जाता है, आई फ्लू वगैरह हो जाता है, तो उनके शरीर पर मैल दिखाई देता है। तो उस मैल को देखते हुए, मैल को देखकर ग्लानि ना करें तो हमारे कौन सा हो जाएगा? निर्वी चिकित्सा। निशंकित, निकांक्षित, निर्वी चिकित्सा। ग्लानि नहीं करना, विचिकित्सा यानी ग्लानि, और निर्विचिकित्सा ग्लानि से रहित होकर उनसे मिलें, उनके दर्शन करें। और तत्व को तत्व पिछाने। तत्व कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में अच्छे से जानें, और उनके विपरीत कुतत्व कौन से, अतत्व कौन से, उन्हें पहचानें, और फिर जो तत्व उन्हें स्वीकार करें और जो कुतत्व है उन्हें छोड़ दें। तो हमारा हो जाएगा अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ता सारी हट जाएगी, मूर्खता हट जाएगी, अज्ञान हट जाएगा, तो अपने आप सम्यक दर्शन हो जाएगा और फिर सम्यक ज्ञान हो जाएगा। सम्यक दर्शन के पहले का जो ज्ञान है वह अज्ञान कहलाता है, मिथ्या ज्ञान कहलाता है, और सम्यक दर्शन होने के बाद वही जो ज्ञान था वही अपने आप सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। गौतम गढ़धर के बारे में कथा आती है शास्त्रों में कि इंद्रभूति गौतम गढ़धर थे, वह समस्त वेदों के पारगामी थे, सभी ग्रंथों और पुराणों को जानते थे, लेकिन जब तक उनके सम्यक दर्शन नहीं था वह मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी कहलाते थे। जैसे ही उन्होंने भगवान महावीर के समस्रण में आकर मान स्तंभ के दर्शन किए, उनका मान गलित हुआ, उनकी अनंतानुबंधी आदि कसाएं खत्म हुई, इंद्रियों का दमन हुआ, तो उनके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और सम्यक दर्शन के प्राप्त होते ही यही जो ज्ञान था वही उनका अपने आप ही सम्यक ज्ञान में डाइवर्ट हो गया। उन्होंने उसे सही जान लिया। तो यहाँ पर तत्व और कुतत्व दोनों को पहचानना है और तत्वों को ग्रहण करना है, कुतत्वों को छोड़ना है, तो हमारे अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग हो जाएगा। फिर निज गुण अरुपर अवगुण ढाके। निज गुण और के पर के अवगुण। अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं करना। अपने गुणों को हम प्रदर्शित करेंगे तो क्या घाटा लगेगा? हमारे प्रशंसक बढ़ेंगे, और हमारे प्रशंसक बढ़ेंगे तो हमें क्या होगा? हमारे अंदर
अहंकार बढ़ेगा। इसलिए अपने गुणों को ढकना है और पर अवगुण दूसरे के अवगुणों को, दूसरे के अवगुण दूसरों को पता चलेंगे लोगों को। आप किसी के अवगुण किसी को बताएंगे तो उन्हें पता चलेंगे, तो उनके प्रति ग्लानि भाव करेंगे या भद्र व्यवहार करेंगे। इसलिए दूसरे के अवगुणों को नहीं बताना, वरना उससे हमारे धर्म की अप्रभावना हो सकती है, हमारे आपसी वैर विरोध बढ़ सकते हैं। और अपने गुणों को नहीं बताना, क्योंकि इससे अहंकार बढ़ सकता है। दोनों ही हमें हानिकारक हैं। जब हम ऐसा करेंगे, वाह निज धर्म बढ़ावे, निज धर्म भी है कहीं कहीं और कहीं कहीं जिन धर्म भी है। तो अगर हम जिन धर्म को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरों के अवगुणों को ढकना पड़ेगा। कहीं कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे हमारी जिन धर्म की अप्रभावना हो, तो ऐसी घटनाओं को लोक प्रकाशित करने पर हमारे जिन धर्म को हानि होती है। इसलिए दूसरों के अवगुणों को ढकें और अपने गुणों को ढकें। अपने आत्मधर्म को, अगर निज धर्म अर्थ लेना है तो निज धर्म अर्थात अपने आत्मगुण को बढ़ाएं, आत्मधर्म को बढ़ाएं और जिन धर्म बढ़ाएं। जब आप अपने गुण नहीं प्रकट करोगे और दूसरों के अवगुण नहीं प्रकट करोगे तो जिन धर्म की प्रभावना भी अपने आप ही हो जाएगी। काम आदि के कर वृत्तें चिगिते, काम क्रोध आदि विकारों के चलते कोई अगर धर्म से डिग गया है या डिग रहा है तो उसे, या अपनी आत्मा में भी कभी ये सब चीज़ें आ जाती हैं, धर्म के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध, संयम के विरुद्ध कोई बातें आ जाती हैं, तो उनसे अपने आत्मा को और दूसरे की आत्मा को दृढ़ करना धर्मोपदेश आदि के जरिए। कोई काम क्रोध आदि के चलते धर्म से डिग रहा है, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, तो हमें उनको परिणामों में स्थिरता बढ़ाना, धर्म में दृढ़ करना, उसे कहते हैं स्थितीकरण। धर्मी सौ गौ बच्च प्रीति सम, धर्मी अर्थात धर्मात्मा प्राणी से कैसा व्यवहार रखना, गौ बच्च जैसी गाय बछड़े से प्रीति रखती है, सामने शेर भी आ जाए तो उससे डरती नहीं, अपने बछड़े को बचाने के लिए, अपने बछड़े की रक्षा करने के लिए वह हमेशा तत्पर रहती है। जितना प्रेम अपने बछड़े से गाय करती, इतना प्रेम हमारा साधर्मी से होना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम साधर्मी से ही प्रेम रखें, अपने परिजनों से, रिश्तेदारों से, समाज से या अन्य जैनेतर भाई बंधुओं से द्वेष रखें। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। बस जो धर्मी से धर्मी जब मिले तो कैसा व्यवहार करे, ये यहाँ पर बताया है। बाकी अन्य किसी के साथ में आप ऐसा व्यवहार ना करें, ऐसा नहीं है। बाकी सभी से भी, समस्त संसार के प्राणियों से हमारा मैत्री का भाव होना चाहिए। पर यहाँ पर बात धर्मात्मा की चल रही, तो धर्मात्मा से कैसे मिले, ये बात यहाँ पर बताई गई कि धर्मी सौ गौ बच्च प्रीति सम, जैसा गाय का प्रेम बछड़े के प्रति होता है, ऐसा प्रेम हमारे मन में धर्मात्मा के प्रति होना चाहिए। कर जिन धर्म दीपावे, ये तो धर्मात्मा के प्रति प्रेम, ये तो हो गया आपका वात्सल्य। और कर जिन धर्म दीपावे, कुछ ऐसा करें जिससे जिन धर्म की प्रभावना हो। क्या करें, कोई व्रत उपवास आदि करें, कोई व्रत नियम संयम आदि करें, कोई पूजा विधान आदि करें, ऐसे कर्म करें जिससे जिन धर्म में दीप्तिमान हो, प्रभाव, जिन धर्म का प्रकाश पूरी दुनिया में फैले, जिन धर्म को लोग जानें समझें, आचरण में लाएं, उसके प्रति श्रद्धा बढ़ाएं, ऐसे कर्म हमें करना चाहिए। तो हो गया ये प्रभावना अंग। पहला निसंकित, दूसरा निकांक्षित, तीसरा निर्विजिकित्सा, चौथा अमूढ़ दृष्टि, पांचवा स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। उपगुहन, ये निजगुण परगुण वाला जो है ये उपगुहन, अपने गुणों को नहीं बताना और दूसरे के अवगुणों को नहीं बताना। अपने अवगुण तो हम बताते हैं, गुरु के सामने बताते हैं, नहीं बताएंगे तो उनमें हमें सुधार कैसे आएगा। लेकिन सभी को वो भी नहीं बताया जाता। जितने लोगों के समक्ष हमने जो गलती की है, उतने लोगों के समक्ष ही गुरुजनों के सामने वो बात कहते हैं और उसका प्रायश्चित लेकर के हम आत्मशुद्धिकरण कर लेते हैं। तो यहाँ बात अपने अवगुणों की नहीं हो रही और दूसरों के गुणों की नहीं हो रही। लोग क्या करते हैं, अपने गुण बताते हैं और दूसरों के अवगुण बताते हैं। जबकि करना क्या है, अपने गुणों को छिपा लो और दूसरों के गुणों को प्रकट करो। हमें अपने गुणों को
और दूसरों के अवगुणों को छिपाना है, तो ये हो गया उपगूहन अंग। और निज धर्म बढ़ावे, अपने अपने धर्म को और दूसरे के अपने आत्म धर्म को बढ़ाएं। इस तरह से हम काम आदि कर विस्तृत चिकिते, काम आदि से जो दिख रहे हैं उन्हें धर्म में स्थिर करें। इस तरह से जिन वचन में शंका नहीं करना, निशंकित अंग, आगामी सुख की इच्छा नहीं रखना, निकांक्षित अंग, मुनि के शरीर को मलिन देख करके ग्लानि नहीं करना, निर्विचिकित्सा, तत्व की पहचान रखना, अमूढ़ दृष्टि, अपने गुण और दूसरे के अवगुणों को ढकना, वो है उपगूहन। और काम क्रोध आदि के चलते कोई धर्म से डिग रहा है तो उसे दृढ़ करना, स्थितिकरण, वात्सल्य, गाय और बछड़े जैसा प्रेम रखना धर्मात्मा से, वो वात्सल्य, जिन धर्म की प्रभावना करना। इस तरह से ये 8 अंग यहाँ पर बता दिए। अभी जो 8 अंग हैं, इन्हीं 8 अंगों को उल्टा चलें तो दोष हो जाते हैं। जैसे जिन वचन में शंका नहीं करना तो गुण हो गया, और शंका करना दोष हो गया। धर्म धारण करके भव सुखों की वांछा नहीं करना गुण हो गया, और वांछा करना दोष हो गया। मलिन शरीर को देख करके ग्लानि नहीं करना गुण हो गया, और मलिन शरीर को देखकर ग्लानि की तो दोष हो गया। तत्व को पहचान करके तत्वों को ग्रहण करो, कुतत्वों को छोड़ दो, तो वो हो गया अमूढ़ दृष्टि। लेकिन हम इन सब तत्व को जाने बगैर उनके झांसे में आ गए तो हो गया मूढ़ दृष्टि। और अपने गुणों को ढकना, दूसरे के अवगुणों को ढकना, तो हमारे उपगूहन अंग। और अनुपगूहन, हमने दूसरों की कमियों को प्रकाशित किया, लोक में उसकी निंदा की और धर्म की निंदा में हम कारण बने, तो हमारे अनुपगूहन अंग हो जाएगा। फिर कामादिक से डिग रहे हैं लोग, कामादिक के चलते धर्म से डिग रहे हैं, तो उन्हें हमें स्थिर कर दिया था, स्थितिकरण। और डिग नहीं रहा है, जरा सा दोष हमने किसी में देखा और उससे ऐसा वातावरण दिया कि वह धर्म को छोड़ करके ही चला गया, तो उसे कहते हैं अस्थितिकरण। और धर्मी से प्रेम रखना, वो तो वात्सल्य हो गया। और धर्मी को देख करके चिढ़ना, किसी से अपने से ज़्यादा गुणवान को देख करके चिढ़ना, उनसे ईर्ष्या करना, उनके प्रति क्रोध रखना, या उनके प्रति हमने विपरीत माहौल बना देना, तो वो सब हो गया अवात्सल्य। और जिससे जिन धर्म में बढ़े ऐसा कार्य करना प्रभावना, और जिन धर्म की अप्रभावना हो, जिन धर्म की हंसी हो, जिन धर्म के बारे में लोग गलत कहें, उसे कहते हैं अप्रभावना। तो ये जो 8 अंग हैं सम्यक दर्शन के, इन 8 अंगों से विपरीत कर्म करेंगे तो 8 दोष यही हो जाते हैं। निर्विचिकित्सा, निशंकित तो संकित, और निकांक्षित तो कांक्षित, निर्विचिकित्सा तो विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि तो मूढ़ दृष्टि, और उपगूहन अनुपगूहन, स्थितिकरण अस्थितिकरण, वात्सल्य अवात्सल्य, प्रभावना अप्रभावना। दोनों ही नाम मैंने यहाँ पर अंग के और दोषों के बता दिए। इन्हीं 6 पंक्तियों में 8 अंग भी आ गए और उनके विपरीत दोष हो गए। इन गुणते विपरीत दोष बतु, इन्हीं 8 गुणों से विपरीत 8 दोष होते हैं, तिनको सतत के पावे। इन 8 अंगों को तो हमें धारण करना है, और इनसे विपरीत जो इनके 8 गुण और दोष हो रहे हैं, उन 8 दोषों को हमें नित्य छोड़। पिता भूप वा मातुल नृप जो होय न तो मदि ठाने, मदि न रूप को मद न ज्ञान को, धन्य बल को मद भाने, तप को मद न मद जो प्रभुता को करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष बसु समिकित को मद ठाने। 8 मद कौन कौन से? पिता का मद, हमारे पिता, दादा, चाचा, काका, भैया आदि जो हमारे पिता पक्ष में जो हैं, वो कौन है? भूप है, राजा है, या जिनका मान सम्मान प्रतिष्ठा पोजीशन आदि अच्छी है, उनका अहंकार करना। मातुल नृप, मामा नाना, ममेरे भाई, मौसेरे भाई आदि जो है माता पक्ष, उसे कहते हैं जाति। कुल अर्थात पिता पक्ष और जाति अर्थात माता पक्ष। ननिहाल में कोई
बड़ा है, कोई राजा है, कोई पैसे वाला है, पोजीशन वाला है, तो उनका घमंड करना मातुल अर्थात जाति मद हो गया। पहला कुल मद हो गया, भूप मद, पिता भूप, और मातुल नृप अर्थात जाति मद, और होय न तो मद ठाने। यदि पिता पक्ष में या माता पक्ष में कोई राजा है तो उसका मद ना ठाने, मद नहीं करता। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। मद न रूप को, रूप का मद नहीं करता। वो कितना ही रूपवान हो, तीर्थंकरों से ज्यादा कोई रूपवान नहीं होता, लेकिन महापुरुषों से ज्यादा कोई रूपवान नहीं होता, लेकिन उन्हें अपने रूप का वध नहीं होता। मदना ज्ञान को, ज्ञान का अहंकार नहीं करते। धन बल मद, धन का मद, बल का मद, ये भी वह नहीं करते। तप का मद और प्रभुता अर्थात ऐश्वर्य का मद। करे न सो निज जाने। 8 मद हो गए, कुल मद, जाति मद, रूप का मद, ज्ञान का मद, धन का मद, बल का मद, तप का मद और ऐश्वर्य मद। ये 8 मद के नाम आपके 2.5 लाइन में बता दिए। करे न सो निज जाने, वह निज आत्मा को जानता है, इसलिए ये सब 8 मदों को वह नहीं करता। क्यों? वो जानता है कि ये जो सब कुछ है वह बाहरी है, अंतरंग में इसका कोई प्रभाव आने वाला नहीं है। हाँ, इन सब का हमने साथ किया तो अंतरंग में हानि जरूर हो सकती है, कर्मों का बंध जरूर हो सकता है। मुझे तो बंध और आश्रम को छोड़ना है, संवर और निद्रा और मोक्ष तत्व का आचरण करना है, मुझे तो मोक्ष जाना है ना। इसलिए वो इन सब को प्राप्त करके भी उनका मद नहीं करता। मद धारे तो यही दोष, अगर आपने मद का धारण कर लिया तो यही 8 दोष हो जाते हैं, जो कि सम्यक दर्शन के 8 मल हैं। 25 मल दोषों में 8 सम्यक दर्शन के मल ये हैं, 8 मद। कुगुरु कुदेव कुव्रस सेवक की नहीं प्रशंस उचरे है। जिन मुनि जिन श्रुत विनि कुगुरादि की तेने नमन करे हैं। कुगुरु, कुदेव और कुव्रस अर्थात कुधर्म, 3 ये हो गए, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म। फिर इनके सेवक, कुगुरु के सेवक, कुदेव के सेवक और कुधर्म के सेवक, इनकी नहीं प्रशंस उचरे है, प्रशंसा नहीं करना। जिन मुनि जिन श्रुत विन कुगुरादि तिन्हें न नमन करे हैं। सिर्फ मानना है तो किसे? जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए शास्त्रों को और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई जिनवाणी में जो कहा है उसके अनुसार जो आचरण है पाले हैं, ऐसे जिन मुनियों को मानना। उनके अलावा जो भी कुगुरु आदि हैं उन्हें वह नमन नहीं करता। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुगुरु सेवक, कुदेव सेवक, कुधर्म सेवक, इनकी प्रशंसा नहीं करता। जिनेंद्र देव, वीतरागी मुनि और जिनवाणी को छोड़कर जो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म आदि हैं उन्हें वह नमस्कार भी नहीं करता।